कि एसटी ओबीसी के कितने पत्रकार हैं, एक बार हाथ उठाना। इसमें एसटी ओबीसी का वो कैमरा उठाने वाले और दरी बिछाने वाले को मिलकर हम लोग 4% थे। हमारी जो आवाज उठती है उसको मिसगाइड करते हैं, उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, हमारे लोग नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो हमें इसमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच आज जो विषय है मेरा, जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, मैं देश के कोने कोने में जिस बात को पहुँचाना चाहती हूँ वो है जो प्राइवेट मीडिया है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन, हक अधिकार मिले। वो इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि जो प्राइवेट मीडिया है उसमें टीवी हो गया, अखबार हो गया, सिनेमा है, पुरोहित, कथावाचक सब जो आते हैं टीवी सीरियल्स में, उन सब जगह पे हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। उसमें कौन सा पोजीशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पोजीशन हो, ऑफिसर पोजीशन हो, आपको एडिटोरियल पोजीशन हो, मैनेजरियल, आपको एंकर, सीईओ, डायरेक्टर, ये जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उन सब में हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो एक कानून बनाए जिससे कि सिस्टेमिक रिफॉर्म हो, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क बने और हमें मीडिया में एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को आरक्षण मिले। ये एक हमारा लेजिस्लेटिव राइट है, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि आखिर मीडिया में हमें आरक्षण क्यों चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। हम लोगों का टैक्स वहाँ जाता है और जो अभी 60 लाख करोड़ जो पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि जो ठेका दिए जाते हैं, प्राइवेट ठेका, उसमें जो गवर्नमेंट जो है लगभग 3% उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए निकालती है अलग से। तो अगर उसका 1.5% भी लिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा वो बजट होता है। व्यूअरशिप भी हमें 90% लोग जब हम हैं तो हमारी व्यूअरशिप से उनको जनरल रेवेन्यू भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको जनरेट होती है। तो ये सब कुछ भी मतलब हमारा कहना ये है कि वो ये मतलब कुछ भी प्राइवेट नहीं है उनका, हम सबका उसमें अधिकार है और हमें भी उसमें आरक्षण और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, और आप लोग ये पूछेंगे कि आखिर आरक्षण क्यों चाहिए, आप लोग क्यों नहीं ऐसे जा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले अभी एक जो विपक्ष के नेता है उनके सबसे बड़े पार्टी के जो, उन्होंने अभी मीडिया हाउस में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पूरा मीडिया के लोग भरे हुए थे, उन्होंने पूछा कि एसटी ओबीसी के कितने पत्रकार हैं, एक बार हाथ उठाना। कितने हाथ उठे थे? एक भी हाथ नहीं उठा था। एक हाथ उठा वो क्या था? मीडिया कर्मी था। तो उन्होंने कहा यही कमोबेश जो स्थिति है पूरे देश में, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है उन सबका यही स्थिति है और हम लोग वहाँ पे कहीं भी नहीं है। यही नहीं, अभी मैं एक रिपोर्ट के हवाले से कहती हूँ, ऑक्सफैम इंडिया है जिन्होंने 2019 से लेकर 2022 में एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की, जो द प्रिंट जो न्यूज पेपर था उसमें एक हेडलाइन के तहत वो हुआ था। इसमें हेडलाइन में पढ़ देती हूँ, Who tells our story matters, representation of marginalized caste group in Indian media। इस हेडिंग के तहत उन्होंने जो निकाला था तो उसमें एसटी ओबीसी का वो कैमरा उठाने वाले और दरी बिछाने वाले को मिलकर हम लोग 4% थे। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर हम उसमें मैनेजरियल पोजीशन या डायरेक्टर पोजीशन लिया जाए तो उसमें हम लोग बिल्कुल नगण्य है। 32 जो दांत होते हैं ना, उसमें एक जीभ के बराबर भी हम लोग नहीं है। तो हमें अधिकार चाहिए, रिप्रेजेंटेशन जो संविधान ने अधिकार दिया हमें। आप सबको पता होगा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, उसमें ये चौथी शक्ति है। हम एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा आवाज उठाने वाला चाहिए। हमारी जो आवाज उठती है उसको मिसगाइड करते हैं, उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो जो मीडिया है उसकी एक अलग जाति है, उसकी एक अलग मतलब चरित्र है। उन लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी एसटी ओबीसी की जहां आवाज उठती है वो आवाज उठाते नहीं, ना ही हमारे अधिकार की आवाज उठाते हैं, ना प्रतिनिधित्व की आवाज उठाते हैं। और इस तरह से एक बात और मैं बाबा साहब का ही कोट कर कहती हूँ, जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो उन्होंने मीडिया के लिए अलग से उन्होंने प्रोविजन रखी थी। उनको जो प्रिंट होकर के जो पेपर आते थे जिसमें न्यूज़पेपर छपते हैं, उस पेपर की अलग से उनको रिबेट मिलता है, उनको सब्सिडी दी जाती है, वो प्रिंट जो होता है उसमें भी सब्सिडी मिलती है। यही नहीं, उनको पता था बाबा साहब को कि मीडिया का जो देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा उन्होंने प्रोविजन किया था। जब उन्होंने बाबा साहब ने ऐसा प्रोविजन किया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो आने वाली जो मीडिया है
वो मीडिया हम लोगों की आवाज़ को बिल्कुल भी दबाएगी। आज सर भी अभी बात कर रहे थे जातिगत गणना हम लोगों का मुद्दा है, वो कहीं उठाती है? कहीं आपने पैनल में सुना है कि जातिगत जनगणना पे डिबेट हो रही है? कहीं आपने सुना है कि कॉलेजियम सिस्टम पे डिबेट चल रहा है या पैनल बैठी हुई है? कभी नहीं। जो भी पैनल बनते हैं वो पैनल में भी वो एक ही सारे लोग बैठे रहेंगे और हम लोगों की चर्चा करते होते हैं। तो क्या हमारा अधिकार है इस वजह से, और इसको आरक्षण से मिलने से क्या फायदे हो सकते हैं? इस आरक्षण अभी हमें कहीं से भगाया गया, अभी हम लोग आ रहे हैं ना दूसरी जगह पे, तो अगर हमारा कोई स्थान होता, हमारे मीडिया के लोग सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में होते, हम वहीं जाके बाइट देते होते ना, वही बोलते हैं। हमारे लोग को रिप्रेजेंटेशन हक अधिकार अगर मिलता तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे कॉलर ऊंचा हो जाता है कि हमारा व्यक्ति है जो वहाँ पे है, हमारी आवाज़ उठाने के लिए हम उसके पास पहुँच सकते थे कि आप हमारी आवाज़ उठाओ, और वो व्यक्ति उठाता आवाज़। तो ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है हमारे लोग नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो हमें इसमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। और एक बात और मैं अभी बात कर रही थी कि वो किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पहुंचाते हैं हमारे न्यूज, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ उठती है ST OBC की या किसी भी तरह की जातिगत जनगणना हो या जो भी बहुजन समाज की मीडिया की आवाज़ होती है, उसको वो एक तो दबाते ही हैं। अभी हम कुछ दिन पहले की बात इंडियन एक्सप्रेस की, अभी जो शुरू में 195 जो बीजेपी ने घोषित किया था कैंडिडेट, तो उसमें एक उन्होंने जो हेडिंग डाला था, एक खास समाज से आने वाले लोग थे एडिटर, उसमें उन्होंने डाला था कि सोशल जस्टिस इज द बिग मैसेज। मतलब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस करने का बिग मैसेज दे रहे हैं, जबकि उसमें कितना परसेंटेज था OBC का? 29% मात्र। तो 29% जनसंख्या है OBC की, 63% जनसंख्या अभी बिहार की आप ले लीजिए कास्ट सेंसस। तो ये इस तरह से मिसगाइड करते हैं। सूर्य कुमार यादव है ना, वो अभी जब वो बने कुछ दिन पहले, T20 मैच जो होता था उसके उनको कैप्टनशिप मिली, तो उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई। सिर्फ दो लोग पहुंचे थे। यही असली मीडिया का चरित्र है, जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो हमें उस मीडिया में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हम लोगों की आवाज़ कौन चलाएगा, लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये हमारा राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि 90% की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, उनकी आवाज़ को उठाइएगा, तभी लोकतंत्र की आवाज़। जब सब लोग मिलकर डिबेट करेंगे, सब लोग की मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोग बोलेंगे, वो लोग भी बोले, हमने उन्हें भी मना नहीं कर रहे, और तब जब जो आवाज़ आएगी वो लोकतंत्र की असली आवाज़ होगी। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो हाथरस की बेटी का घटना आप लोगों ने देखा होगा, उसको किस तरह से मीडिया ने तोड़ मरोड़ दिया। वो घटना थी रेप और मर्डर की, उस घटना को उन्होंने ऑनर किलिंग बना दिया था। रोहित वेमुला की घटना, बेचारा आत्महत्या कर लिया हमारा समाज का व्यक्ति, उसको उन लोगों ने क्या बना दिया था आपको पता है? उसको उन मंत्री को बचाने के लिए, उस मंत्री को वहाँ बचाने के लिए उसको SC से ही बाहर कर दिया मीडिया ने। मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब कहने का सेंस है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे तो क्या कर देती है ना, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी। ये पावर है मीडिया के अंदर, इसीलिए हमें जाने की वहाँ जरूरत है, तभी हम आवाज़ अपनी उठा पाएंगे।